इंडी वाले लोग जितना है, मेरे विचार से जो काम नहीं करना चाहिए वही तो आप कर रहे हैं। एक बार गलत किए हैं तो बेल पर हैं, अबरी फिर दोबारा गलती कीजिएगा क्या होगा? जमानत तो अबरी हो गया, कभी बेल नहीं होगा, आजीवन जेल नहीं होगा बेल। सब तमाम पूरे संतान अपने वंशज को ही लगता है बर्बाद करने के लिए आप लोग कसम खा लिए हैं। इसलिए मेरा है तमाम आप खास करके विरोधी राजनीतिक वालियों से विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। ये कुमति तमाम बास कर दिया गया है ऊपर वाला के द्वारा। आप एनडी में जितने पार्टियां हैं और वो निशानी है विपत्ति निधाना, नाना प्रकार की विपत्ति आवेगा और उस विपत्ति से अगर कोई दूर कर सकता है तो भगवान ही कर सकते हैं। और वो कब करते हैं? जब उनके शरण में जा कर करके और कहिए त्राहिमाम नमस्तस्य नमस्तस्य, मैं तुम्हारा हूँ, रक्षा करो रक्षा। संजोग की बात है कि इस साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोग कहते हैं कि जानबूझकर यह मोटिवेट किया गया और मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा यह सुनियोजित एक अथी बनाया गया। यह सर्वथा उनका जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हैं, सनातन का दुश्मन है, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अहंकारी हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का जो पिछले 10 वर्षों से भोग करने का स्वर्णिम अथी जो पिछले 65 वर्षों से करते चले आ रहे थे उसमें बाधक बन गए हैं मोदी जी। चूँकि इस देश का एक भक्त, राष्ट्रभक्त, कर्मठ नेता अगर इस भारत देश को आज़ादी के बाद अगर मिली है तो वह मोदी जी के रूप में मिली है। इसमें कोई झिझक हमको कहने में नहीं है। इन तमाम पार्टी को मात्र एक मुद्दा मोदी जी नहीं बनाए, मुद्दा आरएसएस नहीं बनाया, मुद्दा सत्ताधारी नहीं बनाया। मुद्दा तो किसी विदुर जी के द्वारा कहा गया, मुझे बात याद आती है कि असत्य को बार बार अगर चर्चा की जाएगी तो झूठ भी सत्य हो जाता है। तो मोदी और आरएसएस मुद्दा इसको नहीं बनाया। विरोधी पार्टी जितना है तमाम मिलके उन्होंने मुद्दा को एक व्यापक रूप तैयार कर दिया, जिसके संदर्भ से निकली हुई आग की ज्वाला में आज सब कोई दिन में, मैं समझता हूँ रात में उनको नींद नहीं आती होगी। क्योंकि उनको लग रहा होगा कि जो खेल खेलने के लिए मैंने स्वप्न देखा था, दीवार स्वप्न, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपना बनने जा रहा है। और मोदी को आने वाला तीसरा बार सत्ता पर पहुंचने के लिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, खास करके भारत में कोई ऐसा नहीं है जो उनको रोक सकता है। चूँकि सनातनियों की संख्या ज़्यादा है और विरोध करने वालों की संख्या नगण्य है। इसमें लेफ्ट वाले लोग हैं जिनका लक्ष्य क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या है, उनका फिलॉसफी क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनका दर्पण क्या है। नेगेटिव बनाना नास्तिकता का प्रतीक है। और आईना गिरबान झांक करके वो नहीं देख रहे हैं लेफ्ट वाले लोग कि एक समय था जबकि 3-4 राज्यों में उनकी सत्ता थी। आखिर कौन सा ऐसा कारण हुआ? क्या मोदी जी उनके सत्ता से बाहर कर दिया? उनको सोचना चाहिए था कि हिंदुस्तान में नकारात्मक वाली सोच और हमारी जो आइडियोलॉजी है इससे खुश नहीं है और इसलिए हमको दरकिनार कर दिया, कान पकड़ के बाहर कर दिया। इसलिए उनको गौन रहना चाहिए था। जब अब सिमट करके सिर्फ केरल में रह गए हैं तो फिर कांग्रेस को भी बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो वो लेफ्ट वाली। ये तो कांग्रेसियों का मूर्खता है जो कि अभी तक पहचान नहीं पाए हैं कि हाँ, लेफ्ट वालों के साथ संगति लेकर करके हम उस बैल, जो बैल की एक जबान है और एक बूढ़ा बैल, उसके साथ जाकर के पार्लियामेंट तुम चले गए हो। बूढ़े के साथ तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी जो दुर्गति कि आज कांग्रेस वालों को तमाम पार्टी से एकाएक एक न एक दिन बड़े बड़े नेताओं का बहिर्गमन कर जाना, तिरस्कार कर देना, छोड़कर अनेक पार्टियों में चला जाना। क्या इससे सबक राहुल जी को नहीं लेना चाहिए? कांग्रेस वाले पार्टियों को नहीं लेना चाहिए? और दोष अपने में गिरबान में झांक के दोष देखना चाहिए। यह हमारी बात नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों की बात है, बड़े बड़े संतों की बात है, वेदों की बात है, पुराणों की बात है। अगर मैंने, भगवान कहते हैं प्रभु कृष्ण गीता में
कि मैंने जो 2 आँख दिया है ऊपर वाला, जिससे सारी संसार को देखते हैं, तो ये दुनिया को देखने के लिए नहीं दिया है, बल्कि स्वयं में देखो कि क्या अवगुण है। और इस आँख से अगर दूसरे को देखते हो तो उसके गुण को 2 भाग में बांटे हैं ब्रह्मा, निहित और विहित। जो काम नहीं करना चाहिए मेरे समझ से, वही तमाम पार्टियां जो हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं। ब्रह्मा जो निहित किए हैं कि ये काम नहीं करनी चाहिए, उसी कर्म के पीछे झुंड के झुंड, कौवा के झुंड की तरह मैं देख रहा हूं। मेरा उम्र भी लगभग 80 साल होने जा रहा है। मैं भी बहुत सारे राजनीतिज्ञों को, एक से एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, इंदिरा गांधी की सत्ता को भी मैंने देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सरकार मैंने देखा है, देवगौड़ा जी का देखा है, और मोदी जी का भी देखा है, बहुत सारे लोगों का देखा है। लेकिन मैं इन तमाम में उस रूप में मैं विद्वता की पूजा करने वाला नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मेरा हक है वोट देने का, मेरा हक है वैसे नेता को चुनने का। वो नेता जो नेता की देश का विकास कर सके, वो नेता जो अपने आप को देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए न्यौछावर कर दे, अपने को स्वयं समर्पित कर दे, प्राण की आहुति दे दे। जैसे बलिदान स्वतंत्रता की आज़ादी दिलाने के लिए वीर भगत सिंह और कितने लोग देशभक्त कुर्बान कर दिए गए, वैसे नेता की ज़रूरत है। तब इस विकास, भारत हमारे देश को जो महत्वाकांक्षा बनाए हैं मोदी जी, उस मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। वैसे में अटल बिहारी जी का कर्तव्य, लाल बहादुर शास्त्री जी का कर्तव्य, और मैं एक इंदिरा गांधी का एक कर्म को मैं नहीं भूलूंगा। नमन करता हूं आज उस नेता को, वो भी कांग्रेसी थे। कांग्रेस से हमको घृणा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से घृणा नहीं है। उनके अंदर जो अवगुण है, जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है, उनका फिलोसफी है, वो गलत अगर है, उससे लोगों को मैं प्रणाम करने वाला और नमन करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हमको मोदी जी से नेता चाहिए जो बोले वो कर दिखावे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो साध नहीं चला, उल्टे हरि को बांध नहीं चला, यह दुर्योधन बोला था। इसी तरह से रावण को मनाने वाला कितने लोग थे। इसी तरह से हमको लगता है कि आज जितने विरोधी दल वाले लोग हैं, बुरा तो मेरी जुबान यदि उनके कान तक जाएगा तो गाली देंगे, कहेंगे जयराम कौन है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप तमाम लोग एकत्रित होकर मेरे सामने आइए, मैं आपको कहूंगा कि आप लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं है और सत्ता में जाने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप देश की प्रगति नहीं चाहते हैं। तमाम लोग रंगा हुआ शेर हैं, सब पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आत्मा से पूछिए, क्या अदालत से आप तमाम लोगों का जिनके ऊपर बेल पर, कोई बेल से बाहर हैं, कोई जेल में है, ये तमाम लोग एक जगह होके सब चोर मिल करके एक सिपाही को आप बांधना चाहते हैं, सत्ता से उखाड़ना चाहते हैं। हमको तो हंसी आती है विरोधियों के। और वैसे जो विरोध करने वाले संत हों या जो भी हों, इस शुभ काम में अमंगल जो कर रहे हैं, वो अमंगल को हरने वाले हैं। प्रभु राम जो खुद अमंगल को हरने वाले हैं, उसके लिए शुभ, मंगल, अमंगल ये करने का अधिकार कौन दिया है? हमको कोई दिया है? संत को दिया है? नहीं दिया है। वशिष्ठ जी से भी ऊपर हैं शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी से भी ऊपर हैं शंकराचार्य जी। न थे न हैं, मौका दे दिया मूर्खों को मरने के लिए। ये तमाम जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, उनको जलने के लिए पतंग स्वरूप और मोदी के द्वारा वह प्रज्वलित ज्ञान रूपी, कर्मठता रूपी, त्याग रूपी अथी में दहक के जल जाने के लिए आपने एक घी का काम दे दिया। मेरे समझ से हो सकता है बुरा लगा होगा, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा अपना अथी है, पुनः एक भक्त के रूप में, एक साधक रूप के रूप में। साधक कौन है? जो साधन का सदुपयोग करता है। ये तमाम विरोधी पार्टी वाले साधक हैं क्या? जो कहते हैं, कभी कहते हैं कि कोर्ट के द्वारा बनवाया गया। मोदी जी कहाँ कहे हैं कि हाँ हम बना रहे हैं? कभी कहते हैं कि वो नकारात्मक अथी बना दिए, इसको एक स्टंट बना दिए, अपना सत्ता हथियाने के लिए एक अथी बना दिए। अरे भाई, आपको कौन मना किया था? क्या डीजीपी लगा दिए थे? क्या पूरा फोर्स लगा दिए थे कि आप उसमें सम्मिलित नहीं होइए? या शुभ मंगल में जाकर के जब आप विरोधी दल वाले कहते हैं कि राम से विरोध नहीं है, राम को सब मानते हैं, राम सब में है, तो सब में जब है तो आप में रावण है क्या? एक तरफ जब ये बोलते हैं तो आप में रावण ही है ना।
दुर्योधन ही है ना। आखिर यह इतना जानते हुए कि हाँ राम सब में हैं और राम क्या है इसकी जानकारी होते हुए निमंत्रण मिला और उसके बाद अपने जा रहे हैं, इसका मतलब आपका विनाश का दिन, शुभ दिन आ गया। भगवान राम का जलाभिषेक और आप तमाम एनडी में जितने विरोधी दल के नेता हैं उनका सत्यानाश और सर्वनाश होगा। आप लोग से भी मैं विनती करता हूं कि अब भी अंदर जो अंधेरापन स्वरूप अज्ञानता है, मूर्खता है, मोह है, ममता है, जड़ता है, द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है मोदी जी से, उसको जाके सरजुग जी में नहाइए, पुनीत पावन पवित्र हो जाइए और पवित्र होने के बाद इस शुभ मंगल कार्य में अपनी भी सहभागिता जा करके नाम लिखा दीजिए, ताकि मरणोपरांत वहाँ जो लेखापाल बैठे हुए हैं चित्रगुप्त जी महाराज, धर्मराज के द्वारा पूछे जाने पर आपकी क्रियाकलापों का जो वहाँ संलेखन और स्टोरेज होल है वो चित्रगुप्त जी बनाएंगे कि नहीं। बुरा करते 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 इन लोग भी अंत में शुभ काम में सम्मिलित हो गया था। इसलिए 100 बार का किया हुआ गलती को एक शुभ काम अगर कोई करता है तो भगवान राम ही तो ऐसे हैं जो कि बुराई को नहीं देखते हैं। उनका एक चौपाई याद आता है हमें, आप श्रवण कीजिए उसको। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म यघनाश ही तब ही। अनेक कोटि जन्म का पाप हम हर लेते हैं। एनडी गठबंधन वाले लोग, आपको लिए मैं उद्धृत कर रहा हूं इस चौपाई का भावार्थ। सन्मुख हो ही जब ही, भगवान राम कह रहे हैं विभीषण से, आप लोग भी सम्मुख कब होइएगा? जब जाके वहाँ दंडवत कीजिएगा, जब जाके उसमें सम्मेलन में जो होने वाला आयोजन इतना बृहत काल में, हमारे देश में ही नहीं देश के अलावा 56 ऐसा देश है जहाँ के इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है जहाँ के राम का प्रगटीकरण हुआ है, जहाँ आया गया है, जहाँ 11,500 वर्ष उन्होंने राज किया है, वहाँ के लोग हो करके और राम का विरोध कर रहे हैं। राम का विरोध करने वाला को शिव तीसरा आंख खोल करके जला देने की बात नहीं। आधे क्या कोई नहीं बोला है राम का जो विरोधी होगा वो शिव का भक्त नहीं होगा। और गुरु अगर मानते हैं तो शिव से बढ़ के कोई गुरु थे हैं क्या? रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो मेरी बात मानिए, भगवान राम जब कह रहे हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अघनाश ही तब ही, जखने सम्मुख होता है, जखने मेरे सामने चला आता है, खाली हमको चरण छू करके या हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, तब उसके अवगुण को मैं नहीं देखता हूँ और 100 करोड़ जन्म का पाप मैं धो डालता हूँ। यह त्रेता युग की बात है। चूंकि राम का प्रगटीकरण जो हुआ था वो त्रेता में हुआ था। ये वहीं तक बात सीमित मत रखिए। इसी चीज़ को राम और कृष्ण में भेद करने वालों को भी मैं आँख खोलने का प्रयास करता हूँ सरस्वती की कृपा से। जो राम है वही कृष्ण थे। ये त्रेता की बात थी। द्वापर के में ले लीजिए, वहाँ बोलते हैं सन्मुख हो जी वो मोहि जब ही, कोटि जन्म अघनाश तभी। उसी बात को भगवान कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद है जिसको गीता रूप में जाना जाता है, उसके 18वां अध्याय में 62वां श्लोक जो है उसका भी भावार्थ वही है जो वहाँ रामायण में है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजाम्यहं तो सर्व पापों भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को, धर्म क्या है? कर्म ही धर्म है। कर्मैव गुरुर ईश्वर। किसी भी व्यक्ति का कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कर्म को 2 प्रकार का भेद बनाया गया है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं। विहित, निहित। विहित माने करना चाहिए, जो विधाता बना दिए, ये शुभ है, ये मंगलकारी होगा, इसका फल अच्छा होगा। निहित, निषेध, निगेटिव, इन्हें करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो नरक जाइए, नरक जात क्यों पछताता। तो इसका भावार्थ, ये जो श्लोक है गीता में, उसका भी वही भावार्थ है, सेम। सन्मुख हो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजाम्यहं तो सर्व पापों भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तमाम लोगों को, जो भी नर हैं, जितने जीव हैं, जितने मानव हैं, सबको मैं यही अंत में कहता हूँ कि सारे धर्म रूपी कर्म का परित्याग करके हमारे नाम पर समर्पण कर दें, अपने आप को समर्पण कर दें। मैं वादा करता हूँ
कि अहम तो मैं तुम्हारा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो सर्व पापों विमोचयिष्यामि मा शुचा। तमाम पाप जो तुमने किया है मैं सच्ची कहता हूँ अर्जुन, सारे पाप से विमुक्त करके पुनीत बना दूंगा, पावन बना दूंगा जैसे मैं पवित्र हूँ। और एक चीज और, धर्म जो धर्म करता है, जो धर्म को जानता है, जो धर्म को पहचानता है वो विहित काम करता है। जो धर्म को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, वह निहित काम करता है, अर्थात जो नहीं करना चाहिए। तो आप तमाम इंडी वाले लोग जितना हैं, मेरे विचार से जो काम नहीं करना चाहिए वही तो आप कर रहे हैं। एक बार गलत किए हैं तो बेल पर हैं, अबरी फिर दोबारा गलती कीजिएगा क्या होगा? जमानत तो अबरी हो गया, कभी बेल नहीं होगा, आजीवन जेल नहीं होगा बेल। सब तमाम पूरे संतान अपने वंशज को ही लगता है बर्बाद करने के लिए आप लोग कसम खा लिए हैं। इसलिए मेरा है तमाम आप खास करके विरोधी राजनीतिक वालियों से विशेष अनुरोध है, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। ये कुमति तमाम बास कर दिया गया है ऊपर वाला के द्वारा। आप एनडी में जितने पार्टियां हैं और वो निशानी है विपत्ति निधाना, नाना प्रकार की विपत्ति आवेगा और उस विपत्ति से अगर कोई दूर कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकते हैं। और वो कब करते हैं? जब उनके शरण में जा कर करके और कहिए त्राहि माम नमस्तस्य नमस्तस्य, मैं तुम्हारा हूँ, रक्षा करो रक्षा करो। बस इससे ज़्यादा मैं इस पर अब कुछ विशेष